नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राधा। आज़ादी के 7.5 दशक बीत जाने के बाद भी मधुबनी जिले के जयनगर स्थित एकमात्र डिग्री कॉलेज DV कॉलेज आज भी उद्धारक की बाट जोह रहा है। यह कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हर साल पढ़ाई और शिक्षा के स्तर में सुधार के नाम पर न जाने कितने योजनाओं के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार लाखों करोड़ों रुपए का फंड मुहैया कराती है, पर फिर भी मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा अंतर्गत एकमात्र डिग्री कॉलेज में एक भी विद्यार्थी के पढ़ने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। पढ़ाई तो फिर भी दूर सही, यहाँ तो न ही विद्यार्थियों के लिए पीने का साफ पानी की व्यवस्था है और न ही बाथरूम की। पिछले 30 सालों में न ही लालू यादव के सरकार के समय और न ही नीतीश कुमार के राज में इस कॉलेज का उद्धार हो पाया है। आलम यह है कि ना ही भवन बचे हैं जिसमें विद्यार्थी बैठकर पढ़ सके, ना ही प्रयोगशाला और ना ही पुस्तकालय। कुल मिलाकर इस कॉलेज का हाल यह है कि यहाँ अब बच्चे पढ़ने नहीं आते और ना ही प्रोफेसर पढ़ाने को आते हैं। इस रेगुलर कॉलेज का हाल डिस्टेंस कॉलेज वाला बन चुका है। कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर नंद कुमार पासवान ने बताया कि यहाँ सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसके मरम्मती और भवनों के निर्माण हेतु कॉलेज प्रशासन पिछले कई सालों से लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को अवगत कराकर मदद की गुहार लगा रहा है, पर कोई सुधि तक लेने वाला नहीं है। प्रभारी प्रधानाचार्य ने खुद स्वीकार किया है कि जो स्थिति पिछले कई सालों से इस कॉलेज की बनी हुई है, उस कारण कहीं ये कॉलेज सिर्फ कागजों पर न सिमट कर रह जाए। मेरा परिचय डॉक्टर नंद कुमार, प्रभारी प्रधानाचार्य DV कॉलेज जयनगर, जो मिथिला विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत इकाई कंस्टिट्यूएंट इकाई है। सर, यहाँ पे जो कॉलेज है उसकी वास्तु स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इसकी वस्तु स्थिति तो ज़्यादातर सुदृढ़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ बहुत सारे टीचर होने चाहिए वो टीचर नहीं हैं, और कर्मचारी होने चाहिए वो कर्मचारी का अभाव है। विद्यालय के लिए पढ़ने के लिए कक्षाएं, कमरे होना चाहिए, लेकिन कमरे का भी अभाव है। इस तरह उतनी संतोषजनक या विश्वसनीय जो कहा जाता है संस्थान के लिए, वह अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन प्रयास जारी है कि इसको विकसित किया जा सके हमारे तरफ से। सिर्फ कॉलेज प्रशासन नहीं, क्योंकि ये सरकार का कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। आपको मालूम होगा कि सरकार ने बच्चों या छात्रों में लड़कियों और SC ST के छात्रों का फीस माफ़ कर दिया। 4 साल से फीस नहीं लिया जा रहा है। उस कंडीशन में कॉलेज में जो डेवलपमेंट का पैसा था वो 1 रुपया भी नहीं है, खजाना खाली है। उस कंडीशन में भवन का मरम्मत कैसे किया जा सकता है? सरकार को 4 साल में कहा था कि पैसा हमने भेजेंगे, लेकिन उन्होंने 1 रुपया आज तक से नहीं किया। तो इस कंडीशन में पैसे के अभाव में किसी चीज़ का विकास नहीं किया जा सकता है। कॉलेज के पास जो थोड़ा बहुत आंतरिक स्रोत है उसमें हमारे तरफ से प्रयास किया जा रहा है। पेड़ जल जीवन हरियाली के अंतर्गत पेड़ लगाए गए, छोटे मोटे सेमिनार कराए जा रहे हैं। छोटी मोटी जैसे आवश्यकताएं हैं, सड़क है या मिट्टी भराना है, रंगाई पुताई जो है थोड़ी सी की जा रही है। परसेंटेज कम रहता है बच्चों का, कुछ परसेंट के बच्चे आते हैं, जितना आना चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। विद्यार्थियों की तरफ से कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए हम लोग नहीं जाते पढ़ने। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात में सच्चाई तो है बच्चों में कि विद्यालय में जितने कमरे चाहिए पढ़ने के लिए उतने कमरे उपलब्ध नहीं हैं, जितने टीचर चाहिए वो टीचर नहीं हैं। हमारे यहाँ अभी तक गेस्ट और परमानेंट मिलाकर के 20 टीचर हैं, और हमें चाहिए 45 या 47 टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ सेंक्शन पद है। कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए 21, लेकिन हमारे यहाँ 8 कर्मचारी हैं। इस तरह हमारा काम तो सफ़र करता ही है, बच्चों का भी पढ़ाई सफ़र करता है, जो सही ढंग से व्यवस्थित और पूरी तरह से नहीं किया जा
रहा है। इसमें हम लोग के तरफ से प्रयास जारी है कि सरकार से अनुदान या जो भी आने पर कमरों की व्यवस्था की जा सके। जब इस बाबत की जानकारी लेने हेतु हमारे संवाददाता ने विद्यार्थियों को खोजने का प्रयास किया तो सबसे पहले तो यह समस्या थी कि विद्यार्थी आखिर मिलेंगे कहाँ, क्योंकि इस कॉलेज में तो कोई पढ़ने आता नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरने, जमा करने, परीक्षा के समय या फिर किसी अन्य खास ज़रूरत पर ही कॉलेज आते हैं। ऐसे में जैसे तैसे कुछ छात्र मिले जिन्होंने कॉलेज की स्थिति जो बताई वो काफ़ी डरावनी थी। उन्होंने बताया कि रात तो छोड़िए, दिन के उजाले में भी यहाँ भवनों में जाने से डर लगता है। डर लगता है कि कहीं कोई सांप, बिच्छू या अन्य जीव नुकसान न पहुँचा दे। यहाँ के भवनों की हालत ऐसी है कि खुद कॉलेज प्रशासन उनको बंद करके रखा है, क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। जितने प्रोफेसर चाहिए यहाँ उसके 1/3 से भी कम प्रोफेसर है, और जो भी हैं वो अधिकांश छुट्टी पर ही रहते हैं। इस कॉलेज में अब पढ़ाई तो नहीं होती है, पर हाँ दिन भर जुआरियों, नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। सर, इस महाविद्यालय की समस्या एक नहीं अनेक है। सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कॉलेज अब नामांकन बस कॉलेज हो गया है। यहाँ पे छात्र आते हैं तो बस नामांकन करवाते हैं और यहीं से प्रशासनिक भवन से ही बाहर चले जाते हैं। सर, दरअसल बात ये है कि ये जो डीबी कॉलेज है खजौली विधानसभा अंतर्गत एक अंगीभूत महाविद्यालय है जो कि जयनगर अनुमंडल में स्थित है। और इस कॉलेज में जो व्यवस्था है न तो अच्छा बेंच डेस्क है जो कि जिसपे छात्र बैठ के पढ़ाई कर सके, और न ही अच्छा एक रूम है जिसमें छात्र बैठ के पढ़ाई कर सके और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा तालीम हासिल कर सके यहाँ से। सर, यहाँ पे बात ये है कि न तो अच्छा रूम है, न अच्छा भवन है, न साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक या फिर कॉमर्स ब्लॉक, कोई सा भी ब्लॉक दुरुस्त नहीं है। अगर है तो वो खंडहर में तब्दील हो गया है। अगर महाविद्यालय के अंदर कैंपस है तो कीचड़ में हर एक साल जो है सो तब्दील हो जाता है। अगर महाविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में अच्छा बुक नहीं है, ओल्ड सेशन का बुक सब है। अगर महाविद्यालय में अगर चापाकल है तो वो खराब हो जाता है। अगर महाविद्यालय में अगर कुछ भी है तो लगभग वो चीज जो है सो खंडहर या फिर पुराने के में तब्दील होते जा रहा है, पुरानतम चीज होते जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी सक्रिय नहीं है, और न तो यहाँ के प्रशासन या फिर न के यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ से विधायक सांसद जीत के जाता है। आपको एक बात बता दे, ये जो दलसिंगार बलदेव महाविद्यालय है यहाँ से 3 स्थानीय विधायक चुन के जा चुके हैं, लेकिन वो विधायक भी यहाँ के कॉलेज के विकास के लिए कुछ नहीं करते। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं जो इस कॉलेज को बेहतर कॉलेज बनाए, और यही कामना करते हैं। जी, मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का वर्तमान में विश्वविद्यालय सचिव हूँ। मैं डीबी कॉलेज की व्यवस्था के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये डीबी कॉलेज का जो जर्जर व्यवस्था है ना, कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था सही है ना, भवन की स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी है। विद्यार्थी कोई भी पढ़ने जाना चाहता है वो अपनी जान को हथेली पे रख के ही कोई विद्यार्थी क्लास करने के लिए जाते हैं। ना स्वच्छ पानी का पीने की व्यवस्था है, ना शौचालय है, कोई भी व्यवस्था सही नहीं है डीबी कॉलेज में। छात्र संघ के द्वारा बार आज से नहीं, बार कितनी बार प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन देके, धरना देके, बहुत बार देके बताया गया है जो हमारी ये 11 सूत्री मांग को लेकर के इनको दिया गया है, लेकिन प्रधानाचार्य के द्वारा कोई इन पे सुनवाई नहीं की गई है। हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपके मेरे मोबाइल में है, देख सकते हैं, हमें 11 सूत्री मांग हम कितनी बार दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांग पे अभी तक कार्रवाई नहीं की, कोई उचित सुनवाई नहीं की है। लेकिन हम लोग उस पर बहुत जल्द उग्र आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन के कारण जो हम लोग उस पे अभी है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, कोरोना की ख़त्म होंगे, उसके बाद हम लोग डीबी कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ हम लोग को आंदोलन करेंगे। जो हमारी 11 सूत्री मांग थी उन पे कोई अभी तक नहीं किए गए हैं, उनके लिए जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई मांग करेंगे, जो हमारी काम को जल्द से जल्द अच्छा, बताने के लिए थैंक्स। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ, मैं वर्तमान में विश्वविद्यालय सचिव हूँ।
बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।